हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि ओशन फ्लोर मैपिंग क्या होती है और इसके बारे में हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए, ओशन फ्लोर मैपिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो ओशन का फ्लोर है, मतलब कि जो आपके महासागर का तल है, ठीक है, फ्लोर है, उसका चित्रण बनाना, उसका मानचित्र बनाना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके का मैप बनाया जाता है जिससे पता चलता है कि ओशन में डिफरेंट पॉइंट्स पे कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है और उसके अंदर क्या है। मतलब बेसिकली गहराई नापने के लिए हम तल का चित्र बनाते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम ओशन का कैसे गहराई नाप सकते हैं, तो देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस नहीं है कि वो उसके अंदर जाएगी और उसके बाद उसकी गहराई नापेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। सिर्फ एक लेवल तक ही कोई डिवाइस ओशन के अंदर जा सकती है। उसके बाद जो होता है, कोई भी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसके बाद वो डिवाइस काम करना बंद कर देती है। तो एक लेवल तक ही आप किसी भी डिवाइस को ओशन के अंदर भेज सकते हैं, उसके सरफेस तक भेज सकते हैं। तो बेसिकली किया क्या जाता है, यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, समय से बढ़ती जा रही है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। तो इससे क्या किया जाता है, एक तरीके की साउंड वेव भेजी जाती है और वो साउंड वेव जब तक जाती है और उसके बाद कहाँ से वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसी बेसिस पे हम मैपिंग करते हैं। तो इस तरीके की डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ओशन फ्लोर मैपिंग होती है और ओशन फ्लोर मैपिंग की जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता होना कि हमारे ओशन में ओशन क्या है, उसका सरफेस क्या है, कितनी गहराई है, क्या लेवल है हमारे ओशन का। देखिए, अगर हम मार्स की बात करें तो ये बोला जाता है, ये बहुत ही वैसी बात है कि ऐसा बोला जाता है कि मार्स की सरफेस का फोटो जो है वो हमारे पास क्लियर है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता है कि हमारे समुद्र में कितनी गहराई है। हमें अभी भी नहीं पता है कि वो सरफेस कैसा है समुद्र का, उसका नॉट सरफेस, उसका तल कैसा है, ठीक है, ये हमें नहीं पता है। तो ऐसा बोलते हैं। उसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि अभी तक हमारे पूरे विश्व में जितना भी समुद्र है उसका सिर्फ 20% ही हमारे पास मैप्ड है। मतलब 20% ही हमें पता है कि वो असल में अंदर क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके धरातल पे क्या है, ठीक है। तो ये इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओशन का धरातल कैसा है और उसकी मैपिंग कैसी है। अगर आप ये देखने की कोशिश भी करेंगे, अगर आप कंटेंट देखेंगे और सर्च भी करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक सर्टेन जगह तक ही हमें पता है कि इतनी ही गहराई को हम अभी तक नाप चुके हैं, उससे ज़्यादा नीचे हम अभी तक नहीं जा पाए हैं। और कोई ऐसी जगह हैं जहाँ की गहराई तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी ज़्यादा गहरी है, ठीक है, जैसे मरीना ट्रेंच है, इस तरीके से बारमूडा ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके के कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, वहाँ की गहराई हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि और कितना ज़्यादा अंदर की गहरा हो सकता है। तो ये तो एक थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है ओशन मैपिंग। बेसिकली देखिए, ओशन मैपिंग की अगर हम बात करें तो इसको बैथोमेट्री भी बोलते हैं। बैथोमेट्री एक साइंस है जो कि ओशन फ्लोर मैपिंग को बोला जाता है, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जाती है तो आई थिंक आपको अब पता होगा कि बैथोमेट्री का मतलब क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि इंडियन ओशन की मैपिंग की बात की जा रही है, ठीक है, काफ़ी एक स्टडी हुई है अभी जिसमें बोला गया है कि इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में ये स्टडी हुई है, वहाँ के साइंटिस्ट ने की है और ये बताया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ओशन की भी हम फ्लोर को अच्छे से स्टडी कर सके, उसका पूरा मैपिंग कर पाए, जिससे हमें पता चल सके कि हम कैसे फोरकास्ट करेंगे आगे की जो हम फोरकास्टिंग करते हैं उसकी एक्यूरेसी और इम्प्रूव होगी। किस तरीके की फोरकास्टिंग, किस तरीके का हम जानकारी फोरकास्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि किसी तरीके की सुनामी आने वाली है, ठीक है, ओशन में, या किसी तरीके की कोई भी अर्थक्वेक जो सुनामी बन जाती है, या कोई भी हरकत हो रही है ओशन के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन में किस तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं, ओशन के अंदर ओशन कैसा रिएक्ट कर रहा है, ओशन का जो धरातल है वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो ये सब जानने के लिए, इसको हम प्रॉपरली फोरकास्ट कर सके, ये करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इंडियन ओशन की मैपिंग प्रॉपर कर पाए, अच्छे से कर पाए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो 2030 तक बोली जा रही है कि इंडियन ओशन की मैपिंग की जा सकेगी, पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी इंडियन ओशन की। और इसके बहुत सारे, इसमें देखिए बहुत सारे NGOs है,
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे निपॉन एक ऑर्गेनाइजेशन है निपॉन इंडिया, उसने आगे इनिशिएटिव लिया है। उसके साथ साथ गूगल मैप्स ने भी इनिशिएटिव लिया है। तो बहुत ज़्यादा फंड की भी रिक्वायरमेंट है इसमें, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। तो इसलिए काफ़ी सारी जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी आ रही हैं इस फील्ड में और वो काम करना चाह रही हैं। तो इससे हमें पता चलेगा, सिर्फ इतना ही नहीं, हमें इससे पता चलेगा कि हम और ज़्यादा कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम अपने किस तरीके से और ज़्यादा उससे बेनिफिट ले सकते हैं, या और ज़्यादा किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों में ओशन मैपिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैथमेट्री को ध्यान में रखिएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगी। इसके साथ साथ देखिए, अगर हम आगे बात करें तो जो बैथमेट्री की, अगर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या डिफरेंट टाइप के मॉडल्स यूज़ होते हैं, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया था साउंड वेव वाला। तो साउंड वेव के साथ साथ और भी डिफरेंट इस फील्ड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है कि और किस तरीके से और बेटर तरीके से वो किस तरीके से इसको मैप कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे गहराई कम है वहाँ पे हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट को भेज के वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर पाए, एग्जैक्ट पिक्चर्स ले पाए, और जहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हो सकता है साउंड वेव या किसी और तरीके से ऐसी पिक्चर ली जा सके। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ओशन इतना ज़्यादा गहरा है, ऐसा कहा गया जाता है, ऐसा है ही, इतना ज़्यादा गहरा है जहाँ पे कुछ टाइम के बाद लाइट भी ट्रेवल नहीं करती है। मतलब अगर हम लाइट की बात करें तो जहाँ तक लाइट ट्रेवल करती है ना, वहाँ तक हमारे ओशन के सारे जीव जंतु रहते हैं। उसके बाद जहाँ पे लाइट नहीं ट्रेवल करती है उसके बाद भी कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो जहाँ वहाँ पर भी रहते हैं। ठीक है, जैसे एक फिश होती है जो कि ब्लाइंड होती है। वो ब्लाइंड इसीलिए होती है क्योंकि वो कभी वो ऐसी जगह पे रहती है ओशन में जहाँ पे कभी लाइट गई ही नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि, तो अब सोचिए, और उसके बाद बोलते हैं कि वो जहाँ पे रहती है वो फिश, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गहराई है, उसके अंदर और क्या है, क्या ऐसी रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना, इसका मतलब एक्सप्लोर कर पाएंगे हम इससे, और इससे हमें ये बेनिफिट मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।